जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से नामजद कर दिया। JUI की मुखालफत, जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत। जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी 8-1 से हुई। तहरीक इंसाफ का इजलास का बायकॉट, अरकान ने शिरकत नहीं की। समरी ईवान सदर पहुंच गई। सदर ममलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 बरस होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का ओहदे पर आखिरी रोज है। अदलिया में गिरोहबंदी के दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी न्यूट्रल रहे। सुप्रीम कोर्ट के सियासी किरदार के दौरान खामोशी से अपना किरदार अदा करते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू, कहा जस्टिस याहिया अफरीदी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। भुट्टो रेफरेंस की समाअत करने वाले लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तिलाफी नोट भी लिखा। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तहरीक इंसाफ ने जैन कुरैशी, रियाज फतियाना, असलम घुम्मन, मिकदाद अली खान को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब तलब। जवाब तसल्ली बख्श ना हुआ तो पार्टी रुकनियत से फारिग कर दिया जाएगा। नोटिस का मतन। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब नजर सानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न होने के जिम्मेदार। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का फैसला हतमी नहीं। इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इख्तिलाफी नोट जारी। लिखा 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। अक्सरियती जजेस ने फैसले की वजाहत के लिए रजू करने का कहा। यह हुक्म पाकिस्तान में राय अदालती तरीकाकार से मुताबिकत नहीं रखता। माजी में ऐसी गुंजाइश देने की कोई नजीर नहीं मिलती। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। आईनी बेंच की तश्कील मिसाक जमहूरियत के विजन की तकमील। 26वीं आईनी तरमीम तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम के लिए अहम संग मील है। आईनी बेंच की आम आदमी को इंसाफ में आसानी होगी। वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। काबीना इजलास से खिताब में कहा मुल्क की माशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। SCO कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी बड़ा प्यारा चैलेंज था। पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में बेहतर हुआ। पाक फौज ने भरपूर मदद की। गजा और लिबनान में जंगबंदी को नागुज़ीर करार। कहा आलमी अदालत का फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद किया जाए। आईनी तरमीम को नहीं मानते, पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। हुकूमत का तख्ता उलटने तक तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ललकार। कहा जब फाइनल कॉल दूंगा तो फिर आर या पार होगा। ये अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं। बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं। गद्दारी करने वालों को फारिग किया जाएगा। पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद। कहा इनसे गवर्नेंस ठीक नहीं होती। कुछ भी हो इल्जाम PTI पर लगा दिया जाता है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ। चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत के पास चली गई। अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देकर कालादम करार दी जाए। दरखास्त गुजार का मौकिफ। सिंध हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर। मौकिफ अपनाया। जुडिशल कमीशन पर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बढ़ गया। अगर सियासतदान जजेस की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुरतब करेंगे तो अदलिया आज़ादाना कैसे काम कर सकती है। थरो इंक्वायरी होनी चाहिए आपके सार्जेंट एट आर्म्स की। सफेद कपड़ों में लोग मौजूद थे। वो मुख्तलिफ गेट से आए। उन लोगों की आप एक एक करके आइडेंटिफिकेशन कीजिएगा और जनाब स्पीकर वो इन्वेस्टिगेशन थरो होनी चाहिए। आईनी तरमीम के मौके पर हमारे लापता अरकान को लाया गया। असम्बली सिक्योरिटी की वर्दी पहने लोग लेकर आए। तहकीकात की जाए कि वो कौन लोग थे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा। कहा पहले भी ऐवान से निकाब पोशों ने अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया।
पीटीआई इंतशार का शिकार, इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। आईनी तरमीम के लिए इनके लोग अपनी मर्जी से शामिल हुए। पीटीआई ने एक एक शिक पर सौदेबाजी की। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का दावा, कहा इत्तेफाक नहीं था तो फजलुर रहमान के पास बार बार क्यों गए। पीटीआई ने एतराज भी किया और पार्लिमानी कमेटी में नाम भी दिए। पानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस, जेल में इंटरनेट सर्विस पर पीटीआई से रिपोर्ट तलब, वकला की बानी से मुलाकात का हुक्म देने की इस्तदा मुस्तरद। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 5 नई दरख्वास्तें दायर, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से 14 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। अपनी छत अपना घर कर्ज मंसूबा, वजीर आला मरियम नवाज का कोट लखपत में खातून के जेरे तकमील घर का जायजा, मुबारकबाद दी। दूसरी किस्त का चेक पेश किया, कहा अपना घर हर शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। घर बनता देखकर जो खुशी हुई लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। चीन से 16 अरब डॉलर के कर्जों का रोल ओवर चाहते हैं, हमारी दरखास्त का हौसला अफजा जवाब मिला है। बातचीत अभी इब्तदाई मराहिल में है। वजीर खजाना का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। मोहम्मद औरंगजेब ने वाशिंगटन में G24 वुज़रा के इजलास से खिताब में कहा, इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए बेहतर इश्तराक जरूरी, तरक्की पजीर ममालिक पर कर्ज में इजाफे से बढ़ते बोझ के मसाइल हल किए जाएं। डॉक्टर आफिया सदीकी की रहाई से मुतालिक वज़ीर आज़म के अमरीकी सदर को खत का मामला, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का सवाल का जवाब देने से गुरेज, कहा इस बारे में महकमा इंसाफ से पूछें। वेदांत पटेल का भारत से गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची में डाकू ने एक और शहरी की जान ले ली। साइड सुपर हाईवे में मेडिसिन कंपनी का मुलाजिम फायरिंग से जाँ बहक, शनाख्त फरहान के नाम से हुई। शांति नगर में मुबैना पुलिस मुकाबला, कार लिफ्ट गैंग का कारिंदा हलाक, एक गिरफ्तार। लिबनान में जंग की शिद्दत बरकरार, बैरूत में अस्पताल के करीब इसराइली तैयारों की बमबारी, 4 बच्चों समेत 18 शहरी शहीद, रहायशी इमारत जमीन बोस। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई, तल अबीब और हैफा में रॉकेट हमले, हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम से टकराया था। इसराइली मीडिया का एतराफ, जंग और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते, हिजबुल्लाह का ऐलान। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी, जबालिया, खान यूनिस और गजा सिटी में बमबारी, 2 दिन में 115 फलस्तीनी शहीद। इंतहा पसंद यहूदियों का फलस्तीनी सरजमीन पर कब्जे का जवाब, गजा की सरहद पर कैंप लग गए। गजा की बंदर बांड का नक्शा भी तैयार। एंटोनी ब्लिंकन की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात, गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर जोर। और पिशावर, सवाबी और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नौशहरा और जिला खैबर में भी बादलों की गरज बरस। हरीपुर, चारसदा में भी जलथल एक, मौसम सर्द हो गया। जीत की चाल, स्पिन का जाल, पिंडी स्टेडियम में भी मुल्तान जैसा हाल। स्पिनर्स के लिए विकेट की तैयारी, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की फैसला कुन टेस्ट के लिए भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान में एक तब्दीली मुतवक्के, मीर हमजा इंजरी का शिकार, मोहम्मद अली की शमूलियत मुतवक्के। इंग्लैंड का भी स्पिन अटैक तैयार, जैक लीच और शोएब बशीर के साथ रेहान अहमद शामिल।